Hello students, let us start History chapter 5 Movement towards Independence. See, you all know what struggles did the freedom fighter did for achieving the independence. So in this chapter we would cover a lot many topics that are related with the independence movement. Fine. Moving ahead, the period from 1920 to 1947 is considered as Gandhian movement for the struggle for independence. The second stage of national movement of India is the struggle for having constitutional rights. Okay, and there were so many number of events that took place for forming the proper constitution एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. संविधान के लिए एंड संविधान की जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं उसके लिए वी द इंडियन पीपल फॉट इन द बिफोर 1947. The first was Simon Commission. Okay, that was decided by Sir John Simon. Okay, he was the head of it and 7 men were there and all of them were British. So no Indian people were included in the Simon Commission. So people got violent about it कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो हमारे लिए फ्रेमवर्क किए जाने वाले थे, तो इन दैट वाई ओनली ब्रिटिश मेंबर्स वर सपोज टू बी इंक्लूडेड, not even a single Indian person was included. Now let me brief you out about Simon Commission. To restore the relationship with the Indians and to reform the law in the year 1919 and to offer the Indians autonomy power देना था इंडियन लोगों को. तो that is how जो भी रिफॉर्म करना था वो साइमन कमीशन में था एंड उसके लिए 7 members थे and the Indian people were not satisfied about it. So there were mass protests rallies by Muslims and Hindus and rejections of the reforms by Simon Commission. See, for Simon Commission जब सर जॉन साइमन इंडिया में आए तो लोगों ने उनको साइमन गो बैक से नारे लगा के इंसल्ट किया विथ अ ब्लैक फ्लैग एज यू कैन सी ओवर हियर. ओके, so that is how Simon was disappointed by proposing a Simon Commission. People were chanting the slogan Simon go back and the police resorted to lathi charge to suppress the movement. Even senior leaders like Pandit Jawaharlal Nehru were not spared. जवाहरलाल नेहरू को भी के ऊपर भी बहुत सारे लाठी चार्ज वगैरह all the odds were done and लाला लजपत राय ने लाहौर में रैली निकाली थी, एक प्रोसेशन निकाला था एंड उसमें भी उनको भी हानि पहुंची थी लाठी चार्ज के ज़रिए एंड लेटर उसकी मौत भी उसी के हिसाब से, वो इंजरीज़ के हिसाब से हुई थी. लाला जी की डेथ जो थी वो भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु ने बहुत ही सीरियसली लिया एंड दैट इज़ हाउ उन्होंने एक जॉन सॉन्डर नाम के एक ब्रिटिशर्स को मार दिया था एंड दैट इज़ द रीज़न दिस 3 people वर अरेस्टेड. ओके, सो साइमन कमीशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इन आवर इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट. देन कम्स द नेहरू रिपोर्ट. ओके, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू कमेटी कंप्लीटेड इट्स टास्क. नेहरू रिपोर्ट में क्या था इन द ईयर 1928. उस रिपोर्ट में जो भी साइमन कमीशन के जो भी ड्रॉबैक्स थे, ओके, कि भाई नेहरू का रिपोर्ट में ये भी इंक्लूड था कि जो भी फंडामेंटल राइट्स आप हमें डिस्कस करने वाले थे जो साइमन कमीशन के वक्त वो रिफॉर्म में नहीं लाए, तो एटलीस्ट नेहरू रिपोर्ट में फंडामेंटल राइट्स का इंक्लूजन किया. एडल्ट सफरेज मतलब राइट टू वोट का भी इंक्लूजन हुआ. इवन एक इंडियन लोगों को अपना डोमिनेंट स्टेटस भी देने के लिए, पावर के लिए भी नेहरू रिपोर्ट में उसका इंक्लूजन था. बट समवेयर ये नेहरू रिपोर्ट वाज आल्सो नॉट एक्सेप्टेड और रिजेक्ट कर दिया ब्रिटिशर्स ने. तो अगेन द इंडियन पीपल गॉट डिसअपॉइंटेड बाय द रिजेक्शन ऑफ नेहरू रिपोर्ट. ओके,
सी दीज आर द पॉइंट्स नो नेहरू रिपोर्ट में थे. डोमिनेंट स्टेटस कि हमें एटलीस्ट एक इंडियन स्टेटस दो. जुडिशियरी सिस्टम होनी चाहिए इंडियन लोगों के लिए. फंडामेंटल राइट्स, एडल्ट सफरेज, and but it somehow got rejected by the Britishers. Demand for complete independence that came in the year 1929. नेशनल असेंबली मेंबर्स जो प्रोमिनेंट मेंबर्स थे वो थे नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस. ओके, ये प्रोपोगेटर्स थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए. एंड यू नो youth of India were not happy with the dominant status. In that sense, these propagators were trying to convince the people ki we need independence, and on that they formed a resolution. Okay, on the river Ravi, that is in Lahore, Nehru, the National General Assembly passed a resolution of complete independence. एक रिपोर्ट, एक रेजोल्यूशन लेके आए कि भाई वी नीड अ कंप्लीट इंडिपेंडेंट इंडिया. एंड सो इन द 26 जनवरी 1930 उन्होंने इंडिपेंडेंस तो एक पहले ही एक्चुअली ब्रिटिशर्स गए नहीं थे, पर फिर भी उन लोगों के उन्होंने ये मान के ये फैसला लिया कि वी विल बी सेलिब्रेटिंग दिस 26 जनवरी एज अ रिपब्लिक डे, जहाँ पर हम खुद अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे. तो आज भी हम 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते ही हैं बाय रिपब्लिक डे. एंड दैट इज़ हाउ 26 जनवरी 1930 पहले ही 47 में हमने आज़ादी मिली, उससे पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने अपने दिमाग में कर लिया था. देन कम्स द सॉल्ट सत्याग्रह, डांडी मार्च, डांडी यात्रा. Dandi March was also known as Salt Satyagraha, began on 12th March 1930, and it plays a very important role in the independence movement. It was a direct action campaign of tax resistance. मना करना था कि हमें टैक्स नहीं पे करना है, and non-violent protest without any violence, without any हथियार. This movement was began, that was by Gandhi ji, and British salt monopoly in colonial India and triggered the wider civil disobedience movement. और हर एक जगह पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत डांडी यात्रा के साथ साथ हुई कि भाई हम इन लोगों को मानेंगे नहीं, दैट टू इन अ सिविल मैनर. ओके, सॉल्ट मार्च और डांडी मार्च फ्रॉम 12th 1930, 6th April to 6th April 1930, starting from Sabarmati Ashram to Dandi on the coast of Gujarat. This Dandi salt was made by the Indians from the sea by boiling the sea water. There were 78 people who walked 240 miles, that is 340 kilometers, which took 24 days to complete this salt satyagraha. Okay, 6 अप्रैल पे वो लोग डांडी पे पहुंच गए और गांधी जी ने हाथ में सॉल्ट लेके ये मूवमेंट को ब्रेक किया. एंड ऑल ओवर इंडिया पीपल ऑल्सो डिड द सेम इन वेरियस प्लेसेस. अलग अलग जगह पे भी जैसे गांधी जी कर रहे थे उनको इमिटेट कर रहे थे कि इवन वी आर with Gandhi ji in civil disobedience movement, and others pitched in by breaking other laws by not paying taxes and dues to the British government. और बहुत सारे लोगों ने डांडी के साथ साथ उन लोगों ने टैक्स पे नहीं किया एंड बॉयकॉट किया एंड रिजेक्ट इन लोगों को सिंपली सिविल मैनर में जो भी चीज़ वो लोग बता रहे थे उनको मना किया. जो भी ड्यूज़ बाकी थे वो भी पे नहीं करेंगे, ऐसा बोल के उन्होंने गांधी जी का साथ दिया. You can have a look at the picture. I am just given the picture. It started from Sabarmati Ashram up till Dandi. Fine. The march was intended to protest against the nefarious provisions of the salt tax imposed by the Britishers. That was a useless provision कि भाई हम टैक्स लेंगे because salt is easily available, and the march in effect was the spark that ignited the flames of the freedom movement and caused the idea of mass civil disobedience to spread the fire across the nation.
ओके ये पूरी बेसिकली नॉन वायलेंट सत्याग्रह थी, कोई भी हथियार नहीं थे और गांधीयन आइडियाज़ को पूरे इंडिया में फॉलो कर रहे थे लोग. एंड इट वॉज एन ओपन चैलेंज द ब्रिटिश रूल. ओके कि हम आपके कोई भी लॉ को ओबे नहीं करेंगे. तो दिस वॉज सॉल्ट सत्याग्रह. ओके उसकी इफेक्ट क्या थी? द प्रोग्राम ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट incorporated besides the breaking of the salt law, picketing of shops selling foreign goods and liquor, bonfire of cloth, refusal to pay tax, and avoidance of offices by the public officers and school by the students. Even women joined the forces against the Britishers. सिंपली ये डांडी मार्च के साथ साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई. ओके कि हम आपको डिसोबे करते हैं एंड इस प्रकार से फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया. पिक्टिंग ऑफ लिकर शॉप को बंद कर दिया एंड उनके क्लोथ जो थे बनाए हुए उनको आग लगा दी. एंड दैट इज़ हाउ दे डिड नॉट पे द टैक्स नाइदर ऑफ अदर थिंग्स बट ऑल्सो ऑफ salt. I hope students you are clear with the Dandi March. The main reason was to make people aware about all the unfair activities that were done by the Britishers, and by breaking the salt law, Gandhiji even tried to impress the Britishers that we can even disobey the laws which are totally opposing the public facilities. During Dandi Yatra, people started singing the songs and hymns on Vaishnav Janto Tene Kahiye, and Mahadev Bhai Desai has compared Dandi Yatra as Mahabinish Karman, that means the great renunciation, Parityag. Then comes Gandhi-Irwin Pact. After Dandi March, there were so many atrocities, ये लोगों को पकड़ लिया गया सॉल्ट सत्याग्रह में, बहुत सारे लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, बहुत सारे क्रूअल ट्रीटमेंट किए गए. तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग धरना पे बैठ गए है ना. तो दे वर डूइंग अ पीसफुल एक्टिविटी दैट वी कैन डिसओबे योर रूल. एंड उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट आया. गांधी इरविन पैक्ट में ये था कि in March 1930 Gandhi met Lord Irwin and signed the agreement as Gandhi-Irwin Pact. The two main clause के Gandhi-Irwin Pact में मेन जो थे वो क्या थे? तो कि कांग्रेस पार्टिसिपेशन इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. आप जो भी डिसीजन लोगे वहाँ पर कांग्रेस का पार्टिसिपेशन रहेगा. कहने का मतलब कि डिसीजन या कोई भी आप डिस्कशन कर रहे हो, रिफॉर्म कर रहे हो, कोई भी लॉज रीफ्रेम कर रहे हो, तो वहाँ पे एटलीस्ट कांग्रेस के मेंबर्स होने चाहिए जो इंडिया से होंगे. ओके द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज्ड ऑल सत्याग्रहs फ्रॉम प्रिजन. जो भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के वक्त जो भी लोगों को पकड़ के जेल में डाला गया था उनको छोड़ने की जिम्मेदारी भी ये गांधी इरविन पैक्ट में साइन हुआ था. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लॉर्ड इरविन ने ऑर्गेनाइज किए थे, रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स एक्सेप्ट दोज गिल्टी ऑफ वायलेंस. अब जो भी विदाउट एनी रीज़न जिसको भी आपने पकड़ लिया है प्रिजनर्स में, ओके उनको पहले रिलीज़ करो. दूसरा ये था कि जो भी लोगों की प्रॉपर्टी आपने छीन ली है वो रिटर्न करो. कॉन्फिस्केट प्रॉपर्टी, छीन ली है, हड़प ली है, खा ली है. ओके और परमिट पीपल नियर द सी कोस्ट टू मेक देयर ओन सॉल्ट. और लोगों को एटलीस्ट इतना परमिशन दे कि सॉल्ट अपने हिसाब से वो प्रोड्यूस एंड मैन्युफैक्चर एंड सेल कर सकते थे. पीसफुल पिक्टिंग ऑफ फॉरेन एंड लिकर शॉप्स. ओके बॉयकॉट करना फॉरेन एंड लिकर शॉप्स को. ओके सस्पेंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो भी आपने मना किया था उसको सस्पेंड करो कि ओके फाइन हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नहीं करेंगे. एंड अटेंड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन. सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अगर होगा तो हम आपके साथ ये कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे. तो ये था गांधी इरविन पैक्ट. नेक्स्ट कम्स क्विट इंडिया मूवमेंट. Quit India movement was a civil disobedient movement launched in India in August 1942 in response to Gandhi's call for immediate independence.
The All India Congress Committee proclaimed a mass protest demanding what Gandhi called an orderly British withdrawal. क्विट इंडिया मूवमेंट में पहले तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद करवा दिया, फिर उसके बाद आया क्विट इंडिया मूवमेंट कि आप सिविली विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी मारधाड़, विदाउट एनी एनी हार्मफुल एक्टिविटी आप प्लीज़ इंडिया को क्विट कर दो. ओके एंड ये सिचुएशन गांधी जी ने बोला था इट कैन बी डू और डाई, या तो करो या तो मरो, क्योंकि इसमें ब्रिटिशर्स आपके साथ कुछ भी कर सकते थे. तो दैट वाज द रीज़न. इट वाज अगेन साइंड ऑन 9th of August 1942. ब्रिटिश ट्राई टू डिसीव पीपल बाय क्रिप्स मिशन. यहाँ पर लोगों को अलग सोच करने के लिए मजबूर कर दिया था क्रिप्स मिशन ने. क्रिप्स मिशन क्या था कि भाई हमारा पावर रहेगा, ब्रिटिशर्स का पावर रहेगा. ओके, डोमिनेंट स्टेटस टू इंडिया, हम डोमिनेंट स्टेटस इंडिया को दे देंगे. ये सिर्फ बातों में था कि ओके हम इंडिया को इंडिपेंडेंट बना देंगे एंड कंस्टिट्यूट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में भी हेल्प करेंगे एंड प्रोविंसेस फ्री टू ज्वाइन इंडियन यूनियन. बहुत सारे और भी प्रोविंसेस थे, प्रिंसली राजा महाराजाओं के छोटे मोटे गांव जो थे, स्टेट जो थे, उनको भी बुला लिया था कि भाई आप भी इंडिया में ज्वाइन हो सकते हो. तो ये था क्रिप्स मिशन. तो ये क्रिप्स मिशन में ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, सिंपली इसके ऊपर ध्यान दे दिया था, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट अगर आएगी तो अगेन ब्रिटिशर्स विल बी इन डेंजर एंड दैट वाज द रीज़न कि क्विट इंडिया से अलग ध्यान में रखते हुए क्रिप्स मिशन का फॉर्मेशन हुआ था. Quit India movement, the Congress held a meeting at Wardha in 42 and passed Quit India resolution. Okay, British rule in India must end immediately. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बॉम्बे में इकट्ठा हुई थी एंड ऑन August 9, 1942 क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास हुआ. एंड अर्ली इन द मॉर्निंग गांधी जी को, जवाहरलाल नेहरू को, वल्लभ भाई पटेल को और मौलाना आज़ाद को पकड़ लिया गया. एंड दैट इज़ हाउ ये जो था पूरा धीमा हो गया ये क्विट इंडिया मूवमेंट का जो टारगेट था. एंड इस हिसाब से लोगों गवर्नमेंट वॉज सक्सेसफुल टू क्रश द मूवमेंट एंड मेनी अदर लीडर्स स्टार्टेड एन अंडरग्राउंड मूवमेंट टिल 1944. और भी लोग जगह जगह पे जाके अंडरग्राउंड मूवमेंट, अंडरग्राउंड मतलब एकदम किसी को पता ना चले और फिर भी हम लोगों के लिए आवाज़ उठाएंगे, ऐसी सोच के साथ और भी बहुत सारे लोग जो थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, वो क्विट इंडिया में अपना साथ दे रहे थे. प्रोमिनेंट लीडर्स जो थे कांग्रेस में मेन थे करमचंद गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू एंड मौलाना अब्दुल खान आज़ाद. ठीक है, ये जो थे दीज वर द मेंबर्स हु वर एक्चुअली वर्किंग फॉर क्विट इंडिया मूवमेंट. तीन फेज़ में था. तो पहले फेज़ में अगर आप बात करो तो ऑन 9th अगस्त जब ये लोगों को अरेस्ट कर लिया, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, नेहरू एंड अबुल कलाम आज़ाद को, मतलब मौलाना आज़ाद को, तो फिर अनलॉफुल एसोसिएशन के साथ साथ ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी को बैन कर दिया कि कोई भी एक्टिविटी कांग्रेस करेगी वो इलीगल होगी क्योंकि ये पार्टी बैन हो चुकी है. पब्लिक मीटिंग को के ऊपर भी प्रोहिबिशन लगा दिया था कि कोई भी पब्लिक मीटिंग नहीं होगी. ओके, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर इकट्ठा होंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता था. गांधी जी रिक्वेस्टेड फॉर नॉन वायलेंस मूवमेंट एंड वंस अगेन इन जेल. आप नॉन वायलेंस मूवमेंट शुरू कर दो. जेल में बैठे बैठे उन्होंने ये बात लोगों तक पहुंचा दी. क्विट इंडिया कैंपेन के वक्त लोग स्ट्राइक्स पे उतर गए थे. ओके, एंड दैट इज़ हाउ वर्कर्स, मिल वर्कर्स जो थे उन्होंने 3-3.5 महीने के हिसाब से अगर देखो तो स्ट्राइक पे उतर गए थे. दे वर नॉट गोइंग फॉर द वर्क अहेड. ओके, एंड फैक्ट्रीज वर क्लोज एंड ऑलमोस्ट 1 लाख पीपल वर इम्प्रिजन्ड. इसका कारण यही था कि लोग रास्ते पे आ गए थे, स्ट्राइक कर रहे थे बिकॉज दे वांटेड इंडिपेंडेंस.
क्विट इंडिया मूवमेंट मोर देन एनीथिंग यूनाइटेड द इंडियन पीपल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल. एक और पॉजिटिव चीज़ ये थी कि क्विट इंडिया के वक्त लोगों का जो एक दूसरे के साथ भाईचारा जो था वो बढ़ गया था, और अपनी आवाज़ उठाने के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जाने के लिए दे वर ऑल रेडी. द क्विट इंडिया मूवमेंट अटैक्ड 550 ये स्ट्राइक के वक्त लोगों ने 550 पोस्ट ऑफिस, 250 रेलवे स्टेशन, ओके, रेलवे लाइंस, पुलिस स्टेशन इधर जला दिए या डैमेज कर दिए गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को, एंड बहुत सारे जगह पे टेलीग्राफ वायर्स वर बीइंग कट. ये टेलीग्राफ भी नहीं भेज सकते थे थ्रू पोस्ट एंड वगैरह, जो भी सब कुछ जो था. कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि लोग अब एक साथ में थे, यूनाइटेड थे, और ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो आवाज़ उठाने के लिए रेडी थे. ओके, एंड देन दीज वर द पीपल who were the main for the strike and also for the freedom movement. Quit India movement marked strikes, boycott and picketing which were quickly suppressed. There were strikes and demonstration all over the country, and workers provided the support by not working in the factories. 1 lakh mill workers and of 75 cotton mills of Ahmedabad and Madras, आयन फैक्ट्रीज ऑफ जमशेदपुर, ये सारे लोग स्ट्राइक पे उतर गए थे. एंड ऑलमोस्ट स्ट्राइक जो थी वो 105 डेज तक चली, एंड ऑलमोस्ट 3.5 मंथ्स मार्केट बंद रहा. ओके, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ मास प्रोसेशन ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट. लोग रास्ते पे आ गए थे. कहने का यहाँ पर यही था उन लोगों का मेन मोटिव कि वी वांट फ्री इंडिया, वी वॉन्ट एन इंडिपेंडेंट इंडिया, पूर्ण स्वराज चाहिए था. फेलियर्स ऑफ द गवर्नमेंट इन क्रशिंग द स्ट्रगल. बहुत मेहनत करने के बाद भी हम फेल हो गए. क्यों? क्योंकि जो भी प्लान आउट किया गया था उससे बहुत ही अलग हुआ, एंड दैट वाज द रीज़न कि हम थोड़े इंडियन पीपल थोड़े फेल हो गए ये मूवमेंट में. ओके, द स्टूडेंट्स वर इंजर्ड इन गन शॉट्स स्पेशली इन अहमदाबाद एंड पटना. Quit India movement was violently suppressed by the British and people were shot, lathi charge, villages were burned and enormous fines were imposed. बहुत सारे लोगों को हानि पहुंची और ऊपर से फाइन भी भरना पड़ा, and 1 lakh people were arrested. Okay, and the government resorted to violence in order to crush. A unique political consciousness was created among the people. लोगों के बीच जागरूकता भी आ गई थी, and this movement gave clear warning to the British government and a message to the world at large that India cannot be enslaved anymore. ये क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद पूरे वर्ल्ड में ये हाहाकार मच गया था कि भाई अब इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने अंदर नहीं रख सकते, एनस्लेव करके नहीं रख पाएंगे. ओके, एंड द स्ट्रगल रियली सिग्नल्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया टू ब्रिटिशर्स टू क्विट इंडिया. और ये स्ट्रगल इतना मजबूत था कि ब्रिटिशर्स ने इसके लिए अपने कायम कर दिया था कि ओके फाइन, दिस इज़ नाउ द मूवमेंट एंड मोमेंट वेर इन वी आर सपोज टू क्विट इंडिया and we should give complete independence to Indian people. क्विट इंडिया के बाद थोड़े 5 साल के बाद फाइनली इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस, एंड दैट इज़ हाउ इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस आफ्टर क्विट इंडिया. तो दैट वाज अ हार्ड टास्क फॉर फ्रीडम फाइटर्स, बट स्टिल द पीपल विथ ऑल देयर होप्स and they fought and we got independent nation. In the next class we will be covering the other topics. Fine, thank you.